प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। सालाई के जंगल में हुए अंधे कत्ल को लेकर खुलासा। अवैध संबंध, खूनी साजिश, जंगल में लाश, आरोपी गिरफ्तार। बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी के साथ मिलकर दी पति को दर्दनाक मौत। अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों हुए अरेस्ट। अवैध संबंधों की दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ अवैध प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे शख्स को उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मामला गंभीरता पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर पूछताछ की, जिसमें मामले का खुलासा करते हुए खंडवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 30 जुलाई 2023 को सूचनाकर्ता माल सिंह पिता निहाल सिंह मंडलोई जाति बिलाला उम्र 31 वर्ष निवासी केसून ने सूचना की उसका भाई रमेश पिता निहाल सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी केसून का शुक्रवार दिनांक 28 जुलाई 2023 के सुबह करीबन 10:00 बजे उसकी मोटरसाइकिल से गांव केसून में ही ताराचंद के यहां बन रहे मकान में मजदूरी करने गया था। जो उस दिन से घर नहीं आया व आने जाने के रास्ते केसून बैरी पर खून पड़ा है और उसकी मोटरसाइकिल सालाई गाँव के अतर रोड पुलिया पर मिली है। मोटरसाइकिल की साइलेंसर व पीछे की नंबर प्लेट पर खून लगा है। सूचना पर गुम इंसान क्रम 53/23 का कायम किया गया व जांच के दौरान मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। बाद दिनांक 31 जुलाई 2023 को भी रमेश की सालाई केसून के जंगल में गांव वाले तलाश कर रहे थे कि गांव के आरोपी सुनील पिता राय सिंह बिलाला ने फोन लगाकर बोला कि सालाई नाला में रमेश मरा हुआ पड़ा है। रमेश के शरीर पर टाट का बोरा लिपटा था व दोनों पैरों में रस्सी बंधी थी व गले में दोनों तरफ धारदार हथियार से मारने की चोट के निशान दिख रहे थे। संपूर्ण गुम इंसान व मर्ग जांच, शव पंचायतनामा, जब्ती, नक्शा मौका तथा साक्षी माल सिंह व पिता निहाल सिंह के कथन से किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक रमेश पिता निहाल बिलाला निवासी केसून की ग्राम केसून के बैडी पर धारदार हथियार से हत्या कर दी व लाश को छुपाने के लिए सालाई नाला केसून जंगल में फेंक दी, जिस पर थाना जावर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रम 229/23 धारा 302, 201 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया खंडवा सीमा अलावा व श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खंडवा अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में साइबर सेल खंडवा के सहयोग से संदिग्ध सुनील से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि रमेश की पत्नी अनीता से मेरा करीबन 1.5 वर्ष से प्रेम संबंध था, जिसे मैं रखना चाहता था, जिसके बारे में रमेश को पता चला गया था, जिसने अनीता बाई से झगड़ा किया तो मैंने व अनीता ने रमेश को मारने का प्लान बनाया व मैंने दिनांक 28 जुलाई 2023 की रात करीबन 9:30 से 10 बजे के बीच केसून बैडी पर जिस रास्ते से रमेश अपनी मोटरसाइकिल से आता जाता था, उसी रास्ते पर कुल्हाड़ी लेकर गया और वहीं पर कुल्हाड़ी छिपाकर रख दिया। जब रमेश उसकी मोटरसाइकिल से आया, मैंने उसे रोका व बातचीत करते रहे। जब वह अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर तरफ जाने लगा, तब मैंने कुल्हाड़ी से रमेश की दोनों तरफ गले में मारकर हत्या कर दी तथा बैरी से रमेश के शव को कुछ दूरी पर पलाश के झाड़ पर ले जाकर छिपा दिया। फिर मैं रमेश के घर गया और उसकी पत्नी अनीता ने रस्सी, टाट का बोरा, चादर दी। फिर रमेश के शव को चादर टाट बोरे में लपेटा। फिर रमेश की मोटरसाइकिल पर रमेश के शव को रखकर रस्सी से बांधा और केसून जंगल में ले जाकर घटिया नाले के किनारे झाड़ियों के अंदर में छिपाकर फेंक दिया। वह सालाई नाला के पास मोटरसाइकिल को धो दिया व रमेश का मोबाइल, टिफिन, चाबी नाले में फेंक दी व मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी। फिर दूसरे दिन लाश को रात में उठाकर केसून के जंगल सालाई नाला में फेंक दिया था। बाद आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में धारा 120B34 बनाई गई व आरोपिया अनीता बाई पति स्व रमेश जाति भिलाला उम्र 27 वर्ष निवासी केसून को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज माननीय न्यायालय खंडवा में पेश किया जा रहा है। आरोपी ने बड़ी चालाकी से मृतक की लाश के बारे में जानकारी दी तथा पंचायतनामा लाश पर भी हस्ताक्षर किया गया। आरोपियां की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी जीपी वर्मा, राजेंद्र राठौर, मोरध्वज पांडे, कैलाश तिवारी, शिवाजी भास्कले, सुरेश वास्कले, सुरेश चौहान, शेख हमीद, आदित्य कटारे, राघवेंद्र सिंह व पूजा मालवीय, अभया उपाध्याय की सराहनीय भूमिका रही। देश की धड़कन न्यूज में लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। जावर पुलिस थाने में रमेश नाम के व्यक्ति की गुम हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और साथ में ये भी बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रखी हुई है, जिस पर खून के निशान हैं। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये मामला संगीन है और ढूंढना शुरू किया।
ढूंढने के बाद जब घर वालों से बातचीत की और जहाँ से वो मजदूरी करके आया था उस मजदूर साथ के मजदूरों और सरपंच जिसके यहाँ काम कर रहा था उन सब से बात करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये बंदा 1-8 किलोमीटर दूर पे उसके घटना हुई है, संभवतः आसपास का आदमी होना चाहिए। उसका कॉल डिटेल निकाला गया। उसके कॉल डिटेल से हमने दूसरे जो संदिग्ध थे आस पड़ोस वाले उसको देखा तो एक सुनील नाम का व्यक्ति का कॉल डिटेल सामने आया और उस सुनील की एक नंबर से लगातार बात हो रही थी। जब वो नंबर का तलाश किया गया तो वो मृतक की पत्नी का निकला, अनीता का। और अनीता से जब अनीता और सुनील को लेकर के थाने आकर के उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो पुलिस ने इंटरोगेशन किया अलग अलग, तो ये ज्ञात हुआ कि सुनील ने उसकी हत्या की। हत्या का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जब वो काम से लौट रहा था रास्ते में सुनील मिला। सुनील उसको पहचानता था और सुनील ने उसको कुल्हाड़ी से अचानक से 2-3 बार गर्दन पे किए। जब वो गिर गया तो दोनों बॉडी को और मोटरसाइकिल को घसीट के एक तरफ ले गया और वापस मृतक की पत्नी के घर आया और वहाँ से रस्सी और पर्दा और बोरा ये ले जा करके उसने डेड बॉडी को बांधा और मोटरसाइकिल पर लादा और घटना स्थल से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ ले जा करके एक जगह छुपाया और छुपाने के बाद मोटरसाइकिल को धो करके वापस घटना स्थल के पास खड़ा कर दिया। अगले दिन जब 1 दिन बाद पत्नी ने भी 1 दिन नहीं बताया कि उसका पति नहीं आया परिवार वालों को, फिर उसने दूसरे दिन बताया। फिर परिवार वाले और सब ढूंढने गए जिसमें कि वो आरोपी भी साथ गया। उसने ढूंढने में लोगों को थोड़ा सा एक डाउट हुआ कि इसको कैसे पता कि डेड बॉडी यहाँ, उसी ने बताया कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है जब उसको सर्च कर रहे थे। और इधर कॉल डिटेल में जब वो आ गया था पुलिस ने इनको दोनों से इंटरोगेशन किया तो ये कहानी आई कि जो अनीता है मृतक की पत्नी उसका आरोपी के साथ संबंध हो गया था 1 साल से। आरोपी ने एक नया मोबाइल और सिम उसकी पत्नी को दे दिया था जिससे कि ये बात करते थे। कितनी बार बात हुई? और कई बार 400 बार करीब बात है। और वो उसका ये कहना था कि जब तक पति रहेगा तुम मेरे पास बार बार नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो आरोपी ने उसको आश्वासन दे दिया कि इसको मैं समाप्त कर देता हूं और अपन दोनों साथ रहेंगे। इस पर आरोपी ने ये घटना की साथ रहने के लिए। ये है पूरा घटनाक्रम। सर कहाँ से प्रेरणा मिली थी? कोई इन्होंने कहीं कुछ ऐसा कोई नहीं, पूछताछ में उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। बट हाँ ये ज़रूर है कि आरोपी एक बार एक मर्डर में पहले भी जेल जा चुका है, इसका यह रिकॉर्ड जरूर आया है। दोनों को आरोपी बनाया था? हाँ, उसको आरोपी सुनील को भी बनाया है और मृतक की पत्नी अनीता को भी बनाया गया।